एट पे कमीशन। गवर्नमेंट ने 8 सेंट्रल पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया है, जिससे लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स के लिए रिवाइज्ड पे, पेंशन और अलाउंस का रास्ता साफ हो गया है, जो अगले साल 1 जनवरी से इफेक्टिव होगा। कमीशन को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड करंट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरपर्सन लीड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ इंडियाज पे कमीशन। पे कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हर 10 साल पर सैलरी एंड पेंशन को रिवाइज करने के लिए सेटअप करा जाता है। इंडिपेंडेंट से 7 कमीशन अब तक सेटअप करे जा चुके हैं और 8 पे कमीशन इस साल जनवरी में अनाउंस करा गया है। मिनिस्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव्स से कंसल्टेशन के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज करा गया है। कमीशन द्वारा 18 मंथ्स के अंदर अपने रिकमेंडेशन सबमिट करने की एक्सपेक्टेशन है। मैंडेट ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन। 8 पे कमीशन को सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन को रिव्यू करने के साथ साथ फिस्कल इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स के लिए एडुकेट अमाउंट इंश्योर करने का टास्क दिया गया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स पर पड़ने वाले फिस्कल इम्पैक्ट को भी रिव्यू करा जाएगा, जो सेंट्रल रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करता है और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज, स्ट्रक्चर्स एंड बेनिफिट को कंपेयर करता है। इस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने का कंसीडर करा जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 के पहले ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉयज को लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्रोवाइड करा जाता है। 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉयज को नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कवर किया गया है, जो मार्केट लिंक्ड है। ग्रोइंग कंसर्न्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करा, जो एटलीस्ट 10 ईयर सर्विस वाले एम्प्लॉयज को मिनिमम 10,000 रुपए की पेंशन और 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस वालों के लिए फुल अस्योर्ड पेंशन का अश्योरेंस दिया गया है। टाइमलाइन फॉर 8 सेंट्रल पे कमीशन। 8 सेंट्रल पे कमीशन का रिकमेंडेशन अप्रैल 2027 में अनाउंस होने का एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव होगा। इसका मतलब पे एंड पेंशन हाइक 1 जनवरी 2026 से ही अप्लाई होगा। की फैक्टर्स दैट विल डिसाइड द पे एंड पेंशन हाइक। 8 सेंट्रल पे कमीशन के अंदर सैलरी एंड पेंशन इंक्रीजेस का एक्सटेंट मेनली फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसे पे स्केल्स रिवाइज करने पर यूज करा जाता है। 7th पे कमीशन में ये फैक्टर 2.57 था, जिसका मतलब बेसिक पे प्रीवियस लेवल का 2.57 टाइम्स रेज्ड हुआ था। न्यू फैक्टर कमीशन के रिकमेंडेशन को कैबिनेट अप्रूवल के बाद फाइनलाइज करा जाएगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, पेंशनर्स लॉन्ग पेंडिंग कंसर्न्स को भी सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे पेंशन कम्यूटेशन पीरियड को 15 ईयर से 12 ईयर्स तक रिड्यूस करना और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर मेडिकल बेनिफिट को इम्प्रूव करना। फिस्कल इम्पैक्ट ऑफ 8 पे कमीशन। 8 सेंट्रल पे कमीशन गवर्नमेंट के फिस्कल बैलेंस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा, क्योंकि सैलरी, पेंशन एंड अलाउंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं। 2025-26 में इन कंपोनेंट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 7 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 18% है। 7th पे कमीशन ने अर्लियर 23.55% का हाइक रिकमेंड करा था, जिसने एनुअल एक्सपेंडिचर में 1.02 लाख करोड़ ऐड करा था। 7th पे कमीशन ने पे बैंड एंड ग्रेड पे सिस्टम को डिफरेंट एम्प्लॉयज कैटेगरी के लिए पे मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दिया। मिनिमम मंथली पे न्यू रिक्रूटर्स के लिए 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था और क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए 56,100 है। पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग 8 सेंट्रल पे कमीशन के अंदर मिनिमम पे 46,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा हो सकता है।